एक गरीब परिवार में 3 लोग रहा करते थे। एक बूढ़ी माँ और उनकी 2 बेटियां, रीतु और सीमा। उस घर में कमाने वाला एक भी सहारा नहीं था। घर में जो भी कोई थोड़ा बहुत कमा कर लाता था वो थी रीतु और सीमा की माँ। उनकी माँ घर जाकर बर्तन धोती थी और उसी के जरिए खाने के और घर चलाने के पैसे इकट्ठे करती थी। और इधर सीमा और रीतु बड़ी हो रही थी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी थी, इसलिए माँ की टेंशन और परेशानी भी बढ़ रही थी। एक दिन, क्या करूं मैं? दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उन्हें कैसे पढ़ाऊं लिखाऊं? चलो गांव के मुखिया से बात करती हूँ। अरे आइए ममता जी, बताइए कैसे याद किया? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे उठाने हैं। कैसे करूं मैं? क्या आपसे कुछ मदद मिल सकती है? बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपनी दोनों बेटियों का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देती। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे ममता जी, जब बेटियां बड़ी हो रही तो उन्हें पढ़ना क्यों है? अब तो बस उनकी शादी करा देना आप, वो भी खुश और आपका भी बोझ उतर जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मुझे मेरी बेटियों को पढ़ाना है, उन्हें और आगे बढ़ाना है। मैं अब ये दखियानूसी परंपरा पर विश्वास नहीं करती। फिर तो ममता जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे गांव का बहुत काम कराना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे माफ कर दो। एक आप ही आखिरी उम्मीद थे मेरी, पर आपने भी साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं। ममता निराश होकर घर चली गई और सोचने लगी, अब कैसे करूं अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे। सोचते सोचते ममता के दिमाग में अंडे के ठेले लगाने का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि बर्तन धोने के साथ ही अगर मैं शाम को अंडे का ठेला लगाऊं तो मुझे थोड़े और पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अंडे इतने महंगे भी नहीं आएंगे। मैं बचे हुए कुछ पैसों से ठेला लगा सकती हूँ। फिर दूसरे दिन से ममता ने ठेला लगाना शुरू किया और वहाँ उसकी बेटियों को कुछ भी पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी में नई नई बातें बनने लगी। एक औरत होकर ठेला लगाती हो, आदमी की बराबरी करती हो, शर्म नहीं आती ममता को? क्या उसकी बेटियों को पता है ये सब? वहीं दूर खड़ी सीमा और रीतु सब सुन रही होती हैं और आपस में बात करती हैं। रीतु, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? माँ ने लोगों के यहाँ बर्तन धोने के साथ ही अंडे भी बेचना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं सीमा, मुझे नहीं पता। माँ को हमारे लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा, उन्हें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा। हाँ यार, अब तो हमें अच्छे से पढ़कर माँ को उनकी मेहनत का फल देना ही होगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके उस गरीब माँ ने अंडे बेच बेच कर जो जितने पैसे इकट्ठे किए उससे अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में दाखिला कराया। पर उन पर फिर एक मुसीबत आ गई थी। सीमा और रीतु की माँ रात भर अंडे बेचकर इतना थक जाती थी कि उन्हें दिन में कहीं जाने के लिए काफी देर हो जाती थी, जिसके चलते उनका ये काम भी छूट गया। अब उनके पास एक ही चारा था कि वो अंडे बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएं। ऐसे ही सीमा और रीतु की माँ ने दिन रात मेहनत करके अंडे बेचकर पैसे कमाए और उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगाती थी। एक दिन रीतु और सीमा ने सोचा, सीमा, क्या हम भी माँ की हेल्प के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्यों ना हम अंडे से खाने वाली अलग अलग चीजें बनाएं और शाम को उसे भी बेचें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम कल से ही शुरू करते हैं। और ऐसे ही वो गरीब माँ और उनकी दोनों बेटियां मिलकर साथ में काफी मेहनत करने लगी। लोगों के ताने उनकी मेहनत को हिला नहीं सके।
वो शाम को ठेला भी लगाती थी और पढ़ाई भी करती थी। उनकी बनाई हुई चीजें लोगों को बहुत पसंद आने लगी और धीरे धीरे उनकी बिक्री ज्यादा होने लगी। वहीं अंडे के भी खरीदार बढ़ते गए। ऐसे ही उनकी कमाई दिन ब दिन अच्छी होती गई। और इतनी मेहनत के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब सीमा और ऋतु पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा जाती हैं। घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि अब ना तो उन्हें ना ही उनकी माँ ममता को अंडे बेचने की कोई जरूरत थी। अपनी मेहनत, लगन और तरक्की से उन्होंने लोगों की जुबान पर भी ताला लगा दिया था। अब वो एक गरीब परिवार लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका था। धीरे धीरे ऐसे ही अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने एक अच्छा घर भी खरीद लिया था और अब उनके जीवन में दुख की जगह खुशी और सुकून ने ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का लगन है और अगर आप मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आप जरूर एक दिन सफल होंगे। किसी की भी छोटी सोच और ताने आपको रोक नहीं पाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दो। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।